नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीव के बारे में काफ़ी चर्चा की है। अ, इस समय हम लोग जो 6 तत्व सिखाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा संवाद करेंगे। पहला जो तत्व है वो जीव, दूसरा जो तत्व है वो पुद्गल, तीसरा जो तत्व है वो धर्मास्तिकाय, चौथा जो तत्व है वो अधर्म अस्तिकाय मतलब अधर्मास्तिकाय, पांचवा जो तत्व है वो आकाश और छठा जो तत्व है वो काल। काल तत्व को समय भी कहा जाता है। समय जो है वो निर्गुण निराकार है। काल जो है वो अनंत है। काल जो है वो हमेशा के लिए रहता है और समय कभी बदलता नहीं। समय है, वो एक ही रहता है। उसकी गणना सापेक्ष होती है। इसका मतलब किसी पदार्थ के संबंध में उसकी गणना की जा सकती है, पर काल यह अनंत है। काल एकदेशीय नहीं है। एकदेशीय मतलब एक जगह पे काल है और दूसरी जगह पे काल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। काल कोई वस्तु नहीं है। काल कोई वस्तु नहीं है। काल कोई द्रव्य भी नहीं है। काल कभी सही या बुरा नहीं होता। काल कभी सही या गलत नहीं होता। ना काल को सुख होता है ना दुख होता है। तो काल ये काल है, समय है। और जो हम बोलते हैं अभी 11 बजे है, अभी दोपहर हुई है, ये रात हुई है, ये सब सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब किसी संबंध के द्वारा, एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा उसकी गणना की गई है। काल की गणना नहीं की जा सकती। काल ये अनंत है। दूसरा जो है वो एक्चुअली हम उल्टा देख रहे हैं। दूसरा जो है वो आकाश तत्व है। आकाश जो तत्व है वो व्यापक तत्व है। सबसे बड़ा तत्व है और सबसे लघु तत्व भी है। लघु इसलिए कहा जाता है कि वो पकड़ में नहीं आ सकता या उसको सीमित नहीं कर सकते। और व्यापक इसलिए कहा जा सकता है कि उसका आखिरी छोर हम पकड़ नहीं सकते। वो विभु और अनंत है। निर्गुण निराकार है क्योंकि उसके कोई गुण नहीं होते, उसका पर एक स्वभाव होता है। और वो जो स्वभाव है उस स्वभाव को हम शब्द तन्मात्रा बोल सकते हैं। इसका मतलब जहाँ पे शब्द होता है वह उसके आजू बाजू में आकाश है। उसके पहले वाला जो तत्व है वो अधर्मास्तिकाय और उसके पहले आता है वो धर्मास्तिकाय। उसके पहले आता है पुद्गल और उसके पहले आता है जीव। अब देखेंगे हम धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। हम शब्दों का विच्छेदन करेंगे। काय का मतलब है जो समझाया गया है। काय मतलब है समुदाय या समूह। समूह का मतलब है जब एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा आती है उनको बोलते हैं हम समूह। जैसे 4 गौए इकट्ठा आ गए तो गौ का समूह हो गया। 10-15 पंछी आकाश में उड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम पक्षियों का समूह हो गया है। ठीक है। जब मॉल में जाते हैं तो एक रैक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनको बोलते हैं वो प्रोडक्ट्स का समूह है। तो समूह मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा आ गई तो उसको हम समूह बोलेंगे। अस्थि का मतलब होना, समूह है। ठीक है। अब इनके पहले जो शब्द लगाया है वो धर्म और अधर्म। जब धर्म को
पहले अ शब्द लगाया जाता है तो वो उसका विरोधी हो जाता है, उसके अर्थ का विरोध हो जाता है। जैसे भास, भास होना माने कुछ तो लगना, और आभास मतलब नहीं भास होना। द्रव्य अद्रव्य मतलब द्रव्य है, द्रव्य नहीं है। ठीक है। समझ असमझ मतलब समझना, असमझ माने नहीं समझना, असमझ है, ये बच्चा असमझ है, इसको नहीं समझता है। वैसे धर्म और अधर्म इस तरह से शब्द संस्कृत शब्द है या प्राकृत शब्द है, ऐसा बोला जा सकता है। अब धर्म शब्द का अर्थ क्या है? ये धर्म और अधर्म कॉमन है, धर्म शब्द। अब धर्म का अर्थ क्या है? संस्कृत में धर्म जो है वो ध्रु धातु से निकला हुआ है। धारयति इति धर्मः मतलब जो धारण करता है उसको धर्म कहता है। धर्म जो है वो कभी भी पदार्थ के संबंधित होता है। पदार्थ मतलब पुद्गल, जो धर्म अस्तिकाय और अधर्म अस्तिकाय के पहले का जो 6 में से जो तत्व बोलेंगे वो है पुद्गल। तो जो धर्म है वो किसी वस्तु या पदार्थ के संबंधित है। तो धारण किसको करना है? गुण को धारण करना है। कोई भी पदार्थ जो है अगर वो गुण को धारण करता है और उस स्थिति को गतिशील बनाता है तो बोलते हैं कि वो पदार्थ उस धर्म का पालन कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या आ गया? एक पदार्थ आ गया है, उसका गुण आ गया है और वो गुण की गति आ गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे आप भगवान के मंदिर में गए रहेंगे कहीं पे, वहाँ पे प्रसाद के माध्यम से कहाँ पे थोड़ी सी शक्कर गिरी हुई रहती है और वो शक्कर खाने के लिए चींटियों की लाइन लग जाती है या चींटियाँ आती है, वो शक्कर के दाने लेके जाती है। अब चींटियों को कैसे पता चलता है? पूरा मंदिर का परिसर तो स्वच्छ होता है, पर चींटियों को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे शक्कर के दाने उपस्थित है? तो वो इसलिए होता है कि वो जो चींटी है वो चींटी को वो जो शक्कर के दाने हैं उसका गंध मिल जाता है और वो गंध द्वारा उस शक्कर के दाने की तरफ आकृष्ट हो जाती है। पर गंध शक्कर के बाहर कैसे जाता है? वो उसका गुण है शक्कर का, जो गुण प्रसारित होता है या वो प्रसारित करता है। शक्कर का जो पदार्थ है वो गुण को प्रसारित करता है और वो प्रसारित किया हुआ गुण उस जीव को आकृष्ट करता है और वो आकृष्ट करके उसको लेके जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? गति आ गई है। गति किसकी? गुण की गति आ गई। गुण कहाँ पे है? गुण है पदार्थ में। तो पदार्थ, गुण और उसकी गति, तो ये जो है ये धर्म अस्तिकाय है। धर्मास्तिकाय जो विशिष्ट पदार्थ को, पदार्थ के गुण को गतिशील बनाता है वो धर्मास्तिकाय है। धर्म ये पाप पुण्य, कौन सा कर्म करना है नहीं करना है, इसके संबंध में चर्चा नहीं है। वो चर्चा बहुत बाद में आती है, जब ये सारा पदार्थों का समूह एक जीव में आता है और वो जो जीव है, जब जीव इस शरीर से जीने लगता है तो समाज में किस तरह से जीना है जिसकी वजह से इतर समाज को कष्ट ना पड़े, दुख ना हुए, हिंसा ना हुए, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया इकट्ठा करके उसको धर्म बदला गया है। वो हर मनुष्य या हर मनुष्यों का जो समूह है उसके अकॉर्डिंगली धर्म की व्याख्या बदलती जाती है। धर्म ये बहुत सूक्ष्म है, जैसे अभी बताया गया कि जो पदार्थ है उसका गुण है और उसके गुण की जो गति है,
जैसे नमक का दाना लिया, तो नमक का दाना जैसे ही पानी में डाल दिए तो वैसे ही वो नमक का दाना पानी में मिल जाता है। तो पानी के संबंध में जब ये एक पदार्थ आ जाता है तो वो पदार्थ अपना स्वरूप को छोड़ के दूसरे स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, वो गतिशील होता है। और वो जो पदार्थ एक जगह पे सीमित था वो अभी गतिशील होके पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो गया है या घुल मिल गया है। अब ये जो गतिशील होना है, ये गतिशील होना नमक का स्वाभाविक स्वभाव है, उसे उस नमक का धर्म बोलेंगे। पदार्थ के गुण को गतिशील होने की प्रक्रिया का नाम है वो पदार्थ का धर्म। ठीक है। अब कोई भी जो गुण है वो गुण पदार्थ जब तक वो समूह में नहीं होते तब तक वो गुण प्रसारित नहीं कर सकता। जैसे इमेजिन करो कि शक्कर का एक दाना है, अब दाने को तोड़ो तो बहुत सारे दाने हो जाएंगे। हर दाने को पकड़ो और फिर उसको ब्रेक करते जाओ, फिर और सारे दाने होते जाएंगे। फिर उसको पकड़ के और कट करने का ट्राई करो, और दाने हो जाएंगे। तो ये जो है ये असंख्य चलते ही रहेगा जब तक भौतिक शास्त्र की कैपेसिटी है ब्रेक करने की, तब तक चलते जाएगा वो। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ एक समूह है। किसका समूह है? पदार्थ जो है वो सजातीय पदार्थों का समूह है। और हर सजातीय पदार्थ का जो सूक्ष्म दाना है उसका अपना एक गुण होता है। तो आखिर में पदार्थ क्या है? ये गुणों का समूह है। क्योंकि जहाँ पे पदार्थ का एक कण है उसी समय उस पदार्थ का गुण भी होना चाहिए। तो पदार्थ, उसका गुण और उसकी गतिशीलता, ये जो है इसको बोलेंगे हम धर्मास्तिकाय। तो ये जो धर्मास्तिकाय है, ये सारे जो अनंत पदार्थ है, ये पदार्थ अपने अपने स्वभाव में विचरण करते रहते हैं, मतलब वो गतिशील होते हैं। जैसे कहीं पे घंटा नाद किया, जैसे घंटा नाद होता है तो उसका जो नाद है वो सब तरफ फैल जाता है। तो ये उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? घंटा नाद होने का स्वभाव है कि वो सब तरफ फैल जाएगा। जैसे ही सूरज पृथ्वी पर दिखने लगता है उस समय जो पृथ्वी का जो भाग है वो भाग सूरज की दिशा की तरफ है, वो पूरा का पूरा प्रकाशित हो जाता है। और उसके विरुद्ध दिशा का जो भाग है वो अंधकार में जाता है, मतलब वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच सकता। प्रकाश का नहीं पहुँचना उसको अंधकार बोल सकते हैं। मतलब अंधकार की व्याख्या तो वही है। तो धर्मास्तिकाय। दूसरा जो शब्द है वो अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय मतलब जो पदार्थ के स्वभाव की, जो पदार्थ के गुण की जो गति है, वो गति को अवरोध निर्माण करने का जो संकल्पना है वो अधर्मास्तिकाय है। ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, इन दोनों को अच्छी तरह से हमको समझ के लेना पड़ेगा। उसके पहले का जो आता है वो पुद्गल। पुद्गल जो है वो 8 से 9 प्रकार के बताए गए हैं। मैंने ठीक से अभ्यास नहीं किया है उनका अभी तक। और उसके पहले का जो जीव तत्व है वो जीव तत्व है, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जीव मतलब क्या है। जीव जो है वो पुद्गल से बनता है। पुद्गल जो है वो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यही जो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये कहाँ पे है? ये आकाश में स्थित होते हैं। और ये जो आकाश है वो किस तरह से संबंध में आता है? वो काल के संबंध में आता है। तो इस तरह से ये 6 तत्वों को एक तरह से जुड़ने का संबंध किया है। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।